तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जंगल की नौकरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे पिता स्कूल टीचर हैं और माँ घर संभालती है। मैंने बीए की डिग्री ली है, लेकिन शहर में नौकरी के चक्कर में भटकता भटकता थक चुका हूँ। हर जगह या तो अनुभव मांगा जाता है या फिर रिश्वत। मेरे पास ना ही अनुभव था और ना ही इतने पैसे कि मैं रिश्वत देकर अपनी नौकरी पर लग सकूं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मुझे नौकरी चाहिए थी, चाहे जो करना पड़े। एक दिन मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे एक अखबार का विज्ञापन दिखाया। उसमें लिखा था, जंगल में काम करने के लिए युवा चाहिए, वेतन भी अच्छा, रहने खाने की व्यवस्था मुफ्त, अनुभव की ज़रूरत नहीं, संपर्क करें इस नंबर पर। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अर्जुन, ये तेरे लिए जंगल में काम, कोई अनुभव भी नहीं मांग रहे, ट्राई करना एक बार। मुझे विक्रम ने उत्साह से कहा। मैंने हंसते हुए कहा, जंगल में? भाई, मैं तो शहर का लड़का हूँ, जंगल में क्या करूँगा? शेर भालू से दोस्ती करूँगा। तभी विक्रम ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत कर, नौकरी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, और तुझे भी पता है तुझे भी पैसे की ज़रूरत है। फ़ोन कर एक बार, क्या पता मौका मिल जाए। उसके जोर देने पर मैंने नंबर डायल किया। फ़ोन उठाने वाले की आवाज़ भारी और रहस्यमयी थी। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, बस इतना कहा, कल सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर मिलते हैं, काले रंग की जीप होगी। ज़्यादा सवाल मत करें। फ़ोन काट गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। जंगल में नौकरी, क्या काम होगा? क्या ये कोई गैर कानूनी धंधा तो नहीं? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने एक बैग में कुछ कपड़े, टॉर्च और पानी की बोतल डाली। सुबह 5:30 बजे मैं बस अड्डे पहुंच गया। वहां एक काली जीप खड़ी थी। ड्राइवर ने मुझे देखते ही इशारा किया। मैंने हिचकिचाते हुए जीप में बैठ गया। कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने पूछा। जंगल, काम की जगह, ड्राइवर ने बिना मेरी देखे हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कुछ ठंडक थी, जैसे वो इंसान कम मशीन ज़्यादा हो। करीब 4 घंटे की ड्राइवरी के बाद हम एक घने जंगल में पहुँचे। सड़क ख़त्म हो चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी खामोशी और हवा में एक सन्न गंदे जले की बदबू। जीप रुकी। सामने, बिल्कुल सामने, एक पुराना जंजर लकड़ी का ढाबा था, जो शायद कोई ऑफिस था या शायद कोई गोदाम। यहाँ क्या काम है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। ड्राइवर ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, हे भगवान, वो इंसानी नहीं लग रही थी, पीली चमकती हुई, जैसे किसी जंगल की जानवर की हो। उसने मुझे कहा, तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिस की नौकरी मिली है, रात को जंगल की रखवाली करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं आनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। कैसी चीज़ें? मेरे मुंह से निकला। वो मुस्करा पड़ा, लेकिन उसके मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पहली रात में पता चल जाएगा, इतना उसने कहा। मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहाँ एक टूटी हुई खाट, एक मेज़ और एक पुरानी लालटेन पड़ी थी, और एक खिड़की के बाहर जंगल दिख रहा था। लेकिन उस जंगल में कुछ अजीब था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। तभी मैं चुपचाप बैठ गया। तकरीबन शाम ढलने लगी। ड्राइवर ने मुझे एक पुराना रजिस्टर थमाया और कहा, हर घंटे जंगल के चारों कोने का चक्कर लगाओ, जो भी दिखे यहाँ लिख लेना, और हाँ, जो भी सुनाई दे उसका पीछा बिल्कुल मत करना।
क्या सुनाई दे? मैंने डरते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैंने लालटेनें जगाई और जंगल के पहले कोने की ओर चल पड़ा। अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी बेकार सी लग रही थी। तभी अचानक कहीं दूर से एक आवाज़ आई। पहले तो वो किसी बच्चे के रोने जैसी लग रही थी, फिर अचानक कुछ समय बाद वो हंसी में बदल गई। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें लिखा, रात के तकरीबन 10:15 पर बच्चे के रोने और हंसने की आवाज़ सुनी। तभी अचानक मेरे पीछे कुछ पत्तियां चरमराई। मैंने पलटकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जंगल की खामोशी अब और भी भारी लग रही थी। फिर पहली रात तो जैसे तैसे बीत गई। मैंने रजिस्टर में हर घंटे की टिप्पणी लिखी, लेकिन उस हंसी और रोने की आवाज़ के बाद कुछ और नहीं हुआ। या शायद मैंने कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं की। सुबह होते ही ड्राइवर वापस आया। उसने रजिस्टर लिया, पन्ने पलटे और बिना कुछ कहे चला गया। मुझे लगा शायद ये नौकरी इतनी बुरी नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मेरा काम वही था, रात को जंगल के चारों कोनों का चक्कर लगाना। जो दिखा या जो सुना उसे रजिस्टर में लिखना। दिन में मैं उस जंजर से ढाबे में रहता, जहाँ ना तो बिजली थी ना ही कोई और इंसान, और खाना एक टिफ़िन में आता था जो ड्राइवर हर सुबह छोड़ जाता था। मैंने कई बार उसे पूछने की कोशिश की कि ये नौकरी आखिर है क्या, लेकिन वो हर बार टाल देता और उसकी पीली आंखें हर बार मुझे चुप करा देती। अब मुझे धीरे धीरे जंगल की सैर करने की आदत पड़ने लगी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था और अकेले का मन एक जगह पर नहीं लगता। लेकिन हर रात मुझे एक अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। कभी पत्तियों की चरमराहट, कभी हवा में एक ठंडी सिरहन, कभी मेरे कंधे पर हल्का सा स्पष्ट। लेकिन जब मैं पलटता वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की शाखाएं। मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरे दिमाग का वहम है। शहर का लड़का हूँ, जंगल की खामोशी मुझे डरा रही है। लेकिन सच तो ये था कि हर रात वो एहसास और गहरा होता जा रहा था। 5वीं रात को कुछ बदला। मैं तीसरे कोने की ओर जा रहा था जब लालटेन की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। ज़मीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी के नुकीली चीज़ से मिट्टी खोदी हो। वो निशान गोल गोल लेकिन सामान्य थे, जैसे किसी जानवर ने न उसे खरोंचा हो, बल्कि कुछ और हो। मैंने तभी एकदम से रजिस्टर खोला और उसमें लिखा, रात के तकरीबन 11:47 तीसरे कोने के पास अजीब निशान दिखे। फिर मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बस वो एहसास फिर से लौट आया, कोई मुझे देख रहा था। 6ठी रात को मैंने कुछ और भी नोटिस किया। जंगल के बीच में एक पेड़ था जिसकी शाखाएं बाकियों से अलग थी। जैसे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास आकार में ढली हों। मैंने लालटेन उठाई और करीब गया। शाखाएं एक अजीब सा पैटर्न बना रही थी, जैसे कोई प्राचीन लिखावट हो। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि ये मैं रजिस्टर में लिखूं या रहने दूं, लेकिन फिर मैं डर गया। अगर ड्राइवर ने पूछा कि मैं पेड़ के इतने करीब क्यों गया तो क्या जवाब दूंगा। मैंने चुपचाप वापस चक्कर पूरा किया। हर रात वो एहसास बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता था जंगल में सिर्फ मैं नहीं हूँ,
कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन खामोश मौजूद है। 7वें दिन जब ड्राइवर रजिस्टर लेने आया, उसने पहली बार मुझसे कुछ कहा। तू ज़्यादा उत्साह मत हो, जो दिखे लिख लेना, जो ना दिखे उसे मत ढूंढना। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात मैंने फैसला किया कि अब और सवाल नहीं करूँगा, लेकिन जंगल में मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात के तकरीबन 2 बजे जब मैं चौथे कोने पर था, लालटेन की रोशनी अचानक कमज़ोर पड़ने लगी। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वो मद्धम हो गई। तभी कहीं से एक फुसफुसाहट आई। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, अर्जुन, अर्जुन। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो हवा में थी या मेरे दिमाग में। तभी मैंने रजिस्टर में लिखा, रात के 2:03 पर। फुसफुसाहट में मेरा नाम सुना, लेकिन जैसे ही मैंने कलम रखी, लालटेन पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि मैं उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुन सकता था अपनी। और फिर मेरे ठीक पीछे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जिसने भी मेरे कंधे पर हाथ रखा था, उस स्पर्श ने मेरी सांसें रोक दी। अंधेरा इतना घना था कि मैं अपनी उंगलियों तक नहीं देख सकता था। लालटेन बुझ चुकी थी और मेरे पास सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, धड़कन की मेरी, जो कानों में गूंज रही थी। मैं हिल नहीं पाया। वो स्पर्श, वो ठंडा हाथ, जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा मेरे कंधे पर रखा हो, लेकिन वो कोई हाथ नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं हो सकता था। कौन है? कौन है भाई? मेरे मुंह से बस इतना निकला, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक वो स्पष्ट गायब हो गया। मैंने जल्दी से जेब से माचिस निकाली और कांपते हाथों से लालटेन जलाने की कोशिश की। कोई बार ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे अभी देख रहा है। कई बार तो माचिस बुझ गई, लेकिन आखिरकार लालटेन जली। उसकी कमज़ोर रोशनी में मैंने चारों तरफ देखा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल और पेड़, वो भयानक खामोशी। तभी मैंने रजिस्टर में लिखा, रात के 2:07 पर। कंधे पर ठंडा स्पर्श हुआ। कोई दिखा नहीं, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फैसला किया कि अब और चक्कर नहीं लगाऊंगा। मैं वापस उस जंजर ढाबे की ओर भागा और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाकी रात मैंने खाट पर बैठकर गुजारी, लालटेन की सीने से चिपकते हुए। नींद तो दूर, मेरी आंखें बंद ही नहीं हुई। सुबह जब ड्राइवर आया, उसने रजिस्टर देखा और उसकी भय तक गई। स्पर्श? उसने मेरी ओर देखा। उसकी पीली आंखें अब और डरावनी लग रही थी। मुझे डर लग रहा था। तुझे मैंने कहा था, जो ना दिखे उसे मत ढूंढे। मैंने कुछ ढूंढा नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। वो खुद आया। उसने कुछ देर के लिए मुझे घूरा, फिर बिना कुछ कहे चला गया मुझे खाना देकर। लेकिन उसकी चुप्पी में मेरा डर और बढ़ दिया। अगले कुछ दिन और भयानक होते गए। अब हर रात कुछ न कुछ होता। कभी मेरे पीछे पत्तियां चरमराती, कभी दूर से कोई फुसफुसाहट आती, और कभी लालटेन बिना वजह से मद्धम पड़ जाती। एक रात जब मैं दूसरे कोने पर चक्कर लगा रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने एकदम से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मेरे बगल में ज़मीन पर छाया दिखी, एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी छाया जो मेरी नहीं। मैंने रजिस्टर में लिखा, रात के 1:22 पर। मैंने बगल में अजीब छाया देखी, लेकिन मैंने रात को चक्कर नहीं लगाया।
मुझे अब हर पल डर लगता था। जंगल की हर आवाज़, हर चहल पहल, मुझे लगता कि वो मेरे लिए है। मैंने सोचना शुरू किया कि ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि पैसे की ज़रूरत है, घर की जिम्मेदारी, और फिर ड्राइवर की वो चेतावनी, जो यहाँ से जाता है वो पूरा नहीं जाता। उसका मतलब क्या था? क्या मैं यहाँ फंस चुका था? 10वीं रात को डर ने नया रूप लिया। मैं तीसरे कोने पर था। जब लालटेन की रोशनी में मुझे वो निशान दिखे, वही गोल नुकीले निशान, लेकिन इस बार वो ज़्यादा गहरे थे और उसके बीच में कुछ था। मैंने करीब जाकर देखा। वो खून था, ताज़ा लाल खून, जो अभी जमा ही नहीं था। मेरे पैर जम गए। मैंने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही फुसफुसाहट आई, अर्जुन, यहाँ मत रुक। मैंने एकदम से रजिस्टर खोला और उसमें लिखा रात के 12:55। तीसरे कोने पर निशान और खून दिखा। फुसफुसाहट में नाम सुना, लेकिन जब मैं टूट चुका था, मैं वापस कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फैसला किया कि अगली सुबह ड्राइवर से कहूँगा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, चाहे जो हो। मैं इस जंगल में नहीं रहना चाहता, इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन उस रात जब मैं खाट पर बैठा था, दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। ज़मीन भी कांप रही थी, ऐसा लग रहा था, धीमी लेकिन लगातार। मैंने सोचा शायद ड्राइवर है, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कागज़ ज़मीन पर पड़ा था। उस पर लिखा था, तू अब हमारा है। उस कागज़ को देखकर मेरी जैसे सांसें थम गई। तू अब हमारा है, खून से लिखे हुए उन शब्दों ने मेरे दिल में ऐसा डर दिया कि मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, खाट को उसके सामने खींच दिया और लालटेन को पूरी रात जलाए रखा। हर छोटी सी आवाज़, पत्तियों की सरसराहट, हवा का हल्का सा झोंका, मुझे लगता कि कोई बाहर खड़ा है, मुझे देख रहा है। लेकिन कुछ हुआ नहीं सारी रात। ना कोई खटखटाहट, ना कोई स्पर्श और ना कोई छाया। सिर्फ वो डर जो अब मेरे अंदर घर कर चुका था। सुबह जब फिर से ड्राइवर आया, मैंने हिम्मत जुटाकर उसे कहा, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है। उसने मुझे फिर से एकदम घूरा, जैसे मेरी आत्मा तक रूह कांप गई हो। जाना चाहता है? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा मजाक था। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो यहाँ आता है वो पूरा नहीं जाता। उसका मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया और वही भयानक मुस्कान, रात को आखिरी चक्कर लगा, फिर बताऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे रोक रहा था या डरा रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने सोचा, बस एक रात है और अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकल जाऊँगा। दिन बीत गया। मैंने खुद को कमरे में बंद रखा, बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, मेरा डर बढ़ गया। रात के 10 बजे मैंने लालटेन उठाई और चक्कर लगाना निकल पड़ा। जंगल की वही घना खामोशी और भयानक, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस होता है। मैंने नाक बंद की और तेजी से आगे निकल गया। पहले कोने पर बस ठीक था, लेकिन जब मैं दूसरे कोने पर और बढ़ा, वो फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। अर्जुन, अर्जुन। ये आवाज़ अब साफ थी, जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो और बिल्कुल पास से। मैंने रुककर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर पेड़ और अंधेरा।
मेरे हाथों से पसीना टपक रहा था। मैंने रजिस्टर में लिखा, रात के 10:32 पर फुसफुसाहट में मेरा नाम सुनाई दिया। तभी तीसरे कोने पर चलते चलते फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब ये सिर्फ मेरा नाम ही नहीं था, कोई पूरा वाक्य बोल रहा था, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में कि मैं समझ नहीं पाया। अर्जुन, या मत। मैंने लालटेन ऊंची की, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। लेकिन वो निशान फिर से दिखे मुझे, वही गोल निशान, लेकिन इस बार वो और करीब थे, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने अपने डर को काबू किया और चौथे कोने की ओर बढ़ा। अब फुसफुसाहट रुक चुकी थी, लेकिन हर बार वो मेरे और करीब लग रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीठ के पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने झट से पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मेरे अंदर डर वास कर चुका था। सिर्फ वो आवाज़ जो अब हंसी में बदल गई थी, वो हंसी भयानक, वो इंसानी नहीं थी। वो ऐसी थी कि जैसे 100 आवाज़ें एक साथ हंस रही हों, कुछ ऊंची, कुछ भारी, कुछ टूटी हुई। तभी मैंने कांपते हुए हाथों से रजिस्टर में लिखा, रात के तकरीबन 11:58 पर फुसफुसाहट हंसी सुनाई। एक करीब सा अदृश्य महसूस हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन वक्त कम था। मैंने फैसला किया, बस अब और नहीं। मैं चक्कर पूरा किया बिना वापस कमरे की ओर भागा। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और लालटेन को पूरी रात जलाए रखा, लेकिन वो आवाज़ें रुकी नहीं। अब वो बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। अर्जुन, तुम हमारे हो। मैंने कान बंद किया लिए, लेकिन आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। शायद ये मेरा वहम था या कुछ और। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब सुबह होने तक मैं टूट चुका था। जब ड्राइवर आया, मैंने उसे गिड़गिड़ाया, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊँगा। उसने रजिस्टर देखा और फिर मेरी ओर। तू सुना है ना? उसने पूछा। हाँ, मैं आवाज़ें हंसी। मैंने कांपते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आज रात आखिरी रात है। अगर तू बच गया तो जा सकता है, लेकिन याद रखना, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ड्राइवर की ये बात मेरे दिल में चक्कर काट रही थी कि वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। कौन वो? और ये जंगल जो बाहर से सिर्फ पेड़ों और खामोशी का लगता था, इसके अंदर क्या छुपा था? मैंने फैसला किया कि अगर मुझे इस रात को जीवित निकलना है तो मुझे जंगल के रहस्य के बारे में जानना होगा। लेकिन ड्राइवर से कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। उसकी पीली आंखें और भयानक मुस्कान मुझे चुप करा देती थी। दिन के समय जब मैं कमरे में अकेला था, मैंने उस जंजर ढांचे की तलाशी ली और शायद कुछ मिले, कोई सुराग जो मुझे बताए कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैंने अलमारियों, टूटे मेज और दीवारों के कोने को छुआ। ज़्यादातर चीज़ें तो बेकार थी, पुराने कागज, मकड़ी के जाले और सड़ी हुई लकड़ी। लेकिन फिर मेज के नीचे मुझे एक पुराना चमड़े से बंधी हुई डायरी मिली। उसका कवर धूल से भरा था और उस पर कोई नाम नहीं था। मैंने डायरी खोली। डायरी का पहला पन्ना तो फटा हुआ था, लेकिन जो लिखा था वो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। लिखावट पुरानी थी, जैसे किसी ने सालों पहले लिखा हो। उसमें लिखा था, ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं, यहाँ समय रुकता है। यहाँ की हवा में वो रहते हैं जो ना दिखते हैं ना मरते हैं। वो इस जंगल के
रखवाले हैं, लेकिन वो इंसानों से नफरत करते हैं। तभी मैंने अगला पन्ना पलटा। वहाँ किसी के जल्दबाजी में लिखा था, हर रात वो आते हैं, फुसफुसाहट, हंसी, छाया, वो तुम्हें जान मारने देखते हैं और तुम्हें आजमा कर देखते हैं। अगर तुम डर गए तो तुम्हें ले जाते हैं। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी फिर कोई नहीं बचता। मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी में और भी लिखा था, लेकिन कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ पर खून से धब्बे थे। एक पन्ने पर एक बिना चित्र था, एक पेड़, वही पेड़ जिसकी शाखाएं अजीब थीं और मैं जिसके पास गया था। उसके नीचे लिखा था, ये उनका दरवाज़ा है, या कह सकते हैं इस पर वो रहते हैं। इसके पास जाकर कभी मत खोलना। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या मैं किसी प्राचीन अलौकिक चीज़ के चुनाव के फंस चुका हूँ अंदर? और ड्राइवर वो इंसान नहीं, या वो इंसान था भी या नहीं। उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ अब और संदिग्ध लग रहा था। शाम होने से पहले मैंने डायरी को वापस उसी जगह पर छिपा दिया। मैं नहीं चाहता था कि ड्राइवर को पता चले कि मैंने उसे पढ़ा है। लेकिन जब मैं और स्पष्ट हो गया, मुझे लगा शायद वो फुसफुसाहट, वो हंसी, वो निशान, सब कुछ मुझे डराने के लिए था। शायद ये जंगल मुझे आजमा रहा है। रात के 10 बजे मैंने लालटेन उठाई और आखिरी चक्कर के लिए निकल पड़ा। ड्राइवर ने कहा था कि ये मेरा आखिरी रात है। अगर मैं बच गया तो जा सकता हूँ, लेकिन डायरी में लिखा जो भी था मैंने सभी पढ़ा था। अभी मुझे आजमाया जा रहा है, या मुझे डरना नहीं। मुझे यकीन नहीं था कि बचना इतना आसान होगा। जंगल आज और खामोश था। कोई हवा नहीं, कोई पत्तियों की सुसराहट नहीं, सिर्फ मेरे जूते की चरमराहट और लालटेन की मंत्रमुग्ध रोशनी। पहले कोने पर सब ठीक था, लेकिन दूसरे कोने पर चलते ही वो फुसफुसाहट शुरू हो गई। अर्जुन, तूने देखा? इस आवाज़ साफ तरह मुझे सुनाई दे रही थी, अब जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा बोल रहा हो। मैंने लालटेन चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, डर मत, वो चाहते हैं कि तुम डर जाओ। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। तीसरे कोने पर वो निशान फिर से दिखे। इस बार वो और गहरे थे और उनके नीचे से खून निकल रहा था। लेकिन शायद वो खून और वो निशान कब्रिस्तान, या कह सकते हैं वहाँ पर किसी को दफनाया गया होगा। लेकिन इस बार मैंने रुका कर देखा। खून ताज़ा था, लेकिन कोई जानवर या इंसान का शिकारी दिख नहीं रहा था, या शिकार नहीं हुआ। ये खून कहाँ से आया? मैंने तभी रजिस्टर में लिखा। रात के 11:15 बज रहे थे। तीसरे कोने पर निशान और खून दिखा। फुसफुसाहट में तुमने देखा सुना ये सुनाई दिया। चौथे कोने पर पहुँचते पहुँचते फुसफुसाहट अब एक कोरस में बदल गई थी। कई आवाज़ें एक साथ मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। अर्जुन, दरवाज़ा मत खोलो। मैंने पलटकर देखा। वहाँ वो पेड़ था, वही पेड़ जिसके बारे में डायरी में लिखा था। उसकी शाखाएं अब और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, जैसे वो हिल रहा हो। मैंने खुद को रोका। डायरी की चेतावनी मेरे दिमाग से गूंज रही थी, इसे मत खोलना कभी भी। मैंने जल्दी जल्दी चक्कर पूरा किया और कमरे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, वो हंसी फिर से गूंजी। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और लालटेन की से सीने से चिपकाया और खाट पर बैठ गया। लेकिन वो आवाज़ें रुकी नहीं। अर्जुन, तुम हमारे हो।
वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। कमरे में बैठा लालटेन को सीने से चिपकाए हुए मैं बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। वो फुसफुसाहट, वो हंसी, वो आवाज़ें जो मेरे नाम से तुम हमारे हो, वो मुझे मेरा नाम ले रही थी। सब कुछ मेरे दिमाग में घर कर चुका था। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें जो भी दरवाजे के आर पार मुझे देख रही थी, उस डायरी की बातें मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। ये उनका दरवाज़ा है, इसे कभी मत खोलना। मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे और अगर मैं डर के काबू कर सकता था तो शायद बच जाऊं। लेकिन सच कहूं, मेरा शरीर थर-थर काँप रहा था। हर बार जब हंसी की आवाज़ तेज होती, मुझे लगता कि अब वो मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। वो अनदेखी चीज़ जिसे डायरी में रखवाले कहा गया था। रात को 3 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मैं अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। मुझे लगा शायद ये ख़त्म हो गया, लेकिन तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। मैं सांस रोककर बैठ रहा था, फिर वो खटखटाहट तेज हो गई, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को खरोंच रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है? दरवाजे के सामने से बस एक ठंडी हंसी आई, तो धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन, दरवाज़ा खोल। मैंने झट से कान बंद कर लिए। डायरी की चेतावनी मेरे दिमाग में ही थी। मैंने खुद को कहा, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। खटखटाहट और तेज़ हुई, इतनी तेज़ कि लगा दरवाज़ा अब टूट जाएगा। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने लालटेन को कसकर पकड़ा हुआ था और आंखें बंद कर ली। मैंने अपने माँ बाप का चेहरा याद किया, अपने शहर की गलियाँ, वो सब कुछ जो मुझे जिंदा रखने की वजह बन सकता था। पता नहीं कितनी देर बाद खटखटाहट रुकी। मैंने आंखें खोली। कमरे में वही बदबू और मध्यम रोशनी, और बाहर जंगल फिर से खामोश था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों के चीरती हुई मेरे घर पर पहुंची। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही पुराना जंगल जो अब सुबह की रोशनी में थोड़ा कम डरावना लग रहा था। तभी मैंने डायरी की जीप बंद कर दी और डायरी को कोने में लुका दिया था। तभी मैंने ड्राइवर की जीप की आवाज़ सुनी, जो आई रमेश की तरह रजिस्टर लेने। मैंने उससे कहा, मैं जा सकता हूँ अब और नहीं। उसने रजिस्टर पलटा, मेरी आखिरी रात की खाली रजिस्टर देखा और फिर मेरी ओर देखा। उसकी पीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तू बच गया, उसने धीरे से कहा, लेकिन याद रख, ये जंगल तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वो क्या था? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों थे। वो आवाज़, वो निशान, वो खून, ये सब क्या था? उसने लेकिन जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब मिलते नहीं। चल, तुझे शहर छोड़ देता हूँ। मैंने अपना बैग उठाया और जीप में बैठ गया। जैसे जैसे हम जंगल से बाहर निकलते रहे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो पेड़ जिसके बारे में डायरी में लिखा था, अब सुबह भी वहीं खड़ा था। उसकी शाखाएं अब हिल रही थीं, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शहर पहुंचकर मैंने ड्राइवर से आखिरी बार पूछा, मुझे बताओ वो क्या था? उसने फिर से मुस्कुराया और जीप स्टार्ट कर दी। अगर तुझे जिंदा रहना है तो ये भूल जा, उसने कहा, और वो चला गया। मैं अपने घर लौट आया, लेकिन वो जंगल
वो आवाज़ें, वो हंसी, वो सब मेरे साथ लौट आईं। रात को नींद नहीं आती। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरे नाम फुसफुसा रहा है। और धीरे धीरे मैंने उस नौकरी के पैसे अपने परिवार को दे दिए, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, क्या अनुभव किया और क्या सुना। आज तक मुझे पता नहीं वो जंगल क्या था। क्या वो कोई प्राचीन श्राप था, कोई अलौकिक ताकत, या फिर मेरा दिमाग जो डर से पागल हो चुका था। मैंने उस डायरी को कभी नहीं देखा, ना ही उस जंगल को वापस जाने की हिम्मत की। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वो जंगल कोई साधारण जंगल नहीं, और जो भी वो रखवालों के साथ, वो आज भी वहाँ है। और जो वहाँ रखवाले थे वो आज भी अपनी काम पूरे रखवाली से करते हैं, और शायद किसी नए शिकार का इंतज़ार भी करते हैं। मैं बच गया, लेकिन आज भी डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये कहानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। अगर आपको कोई कहानी आपके पास अगर है, और अगर आपको कैसी भी कहानी चाहिए आप मुझे बताइए, मैं वैसी कहानी का या वैसा टॉपिक लेकर आऊँगा। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।